नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी बीच सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। नीतीश कुमार ने कहा है चुनाव से पहले 100 यूनिट फ्री बिजली देंगे, लेकिन इस पर अब सियासी तनाव जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। तमाम तरह के सवाल इसे लेकर उठ रहे हैं क्योंकि बड़ा ऐलान नीतीश कुमार की तरफ से किया गया। जी हाँ, बिहार सरकार राज्य के लोगों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। 100 यूनिट तक हर परिवार को मुफ्त बिजली देने की योजना बनाई गई है। ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट में बहुत जल्द इसे लेकर प्रस्ताव जो है वो लाया जाएगा। अब चुनावी साल है और चुनावी साल में बिहार के बिजली उपभोक्ता को नीतीश सरकार की तरफ से बड़ी राहत देने की कोशिश की जा रही है। मौज में नजर आ रही है सरकार। इससे लाखों उपभोक्ताओं को सीधा फायदा पहुंचने वाला है। 100 यूनिट फ्री बिजली से सीधे ही परिवारों को मदद मिलेगी और उनके बिजली के बिल में जाहिर है कटौती होगी, जिससे उन्हें राहत मिलेगी, उनके जेब पर कम बोझ पड़ेगा। नीतीश सरकार का यह फैसला सीधे तौर पर आम लोगों की जेब पर असर डालेगा। उन्हें हर महीने सैकड़ों रुपए की बचत करने का मौका मिलेगा और इससे जाहिर है नीतीश कुमार के इस ऐलान के बाद से ही चुनावी हलचल जो है वो बिहार में अब तेज नजर आ रही है। विपक्ष का क्या कहना है? विपक्ष का कहना है कि नीतीश सरकार का ये तोहफा चुनावी हित के लिए मात्र है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव क्या है। तो ये तमाम बातें जो हैं वो विपक्ष की तरफ से कही जा रही है। कुछ प्रतिक्रियाएं भी आपको सुनाएंगे। तो देखिए, इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं बिहार में और उससे पहले अगर हम दोनों ही गठबंधनों का जिक्र करें, चाहे बात एनडीए की करें या फिर हम इंडिया गठबंधन की करें, दोनों ने ही अपनी अपनी कमर कस ली है। एनडीए सत्ता में है तो ऐसे में नीतीश कुमार एक के बाद एक लगातार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अब देखिए, अभी महिला आरक्षण की बात हमने सुनी ही थी कि महिलाओं को आरक्षण मिलेगा और इसके बाद अब जो नई बात आ रही है वो ये कि 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। तो 100 यूनिट बिजली से आप समझिए कितनी बड़ी राहत जो है वो मिलने वाली है बिहार के तमाम लोगों को। बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से। इन सब के बीच लेकिन देखना होगा कि विपक्ष की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि विपक्ष लगातार लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर सरकार को घेरे हुए है। विपक्ष लगातार सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगा रहा है। खासतौर से ये कहा जा रहा है कि मौजूदा सरकार सुशासन की बात तो करती है लेकिन जमीनी स्तर पर यहां पर कहीं पर भी सुशासन नजर नहीं आ रहा। वहीं पर ये 100 यूनिट बिजली फ्री देना कितना प्रैक्टिकल है, इसे लेकर भी तमाम तरह की बातें कही जा रही है और विपक्ष ये भी कह रहा है कि सिर्फ चुनावी स्टंट है और जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। हालांकि ये कह रही है सरकार की कैबिनेट में बहुत जल्द इसे लेकर प्रस्ताव जो है वो लाया जाएगा और जल्द ही फ्री बिजली जो है वो लोगों को दी जाएगी। लाखों उपभोक्ताओं को सीधा लाभ जो है इससे अब पहुंचने वाला है। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं तारुफ करा देती हूं। हमारे साथ डॉक्टर के त्रिपाठी, प्रवक्ता जेडीयू, हमारे साथ आरजू खान है, प्रवक्ता आरजेडी, हमारे साथ अंश वत्स जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। तो सबसे पहले के त्रिपाठी जी का रुख कर लेते। त्रिपाठी जी, क्या लोक लुभावन वादे, क्योंकि अभी महिला आरक्षण की बात हमने सुनी ही थी और अब 100 यूनिट फ्री बिजली की बात कही जा रही है। मेरी आवाज आपको जा रही है? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। आप क्लियर आ रहे हैं ना? क्रिस्टल क्लियर, बताइए सर। हाँ मैडम बोलिए। देखिए, 100 यूनिट बिजली अगर किसानों के हित में, वहां की जनता के हित में माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है और इस पे कोई हर स्टेट पे करीब करीब इस तरीके की योजनाएं चल रही हैं, क्योंकि जो गरीब वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, जो किसान वर्ग है, जो अपनी बिजली का भुगतान नहीं कर पा रहा है, उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर है। और ये जो इस समय विपक्ष इस पे हाय तौबा मचा रहा है, ये विपक्ष की हताशा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जनता से रिलेटेड कोई मुद्दा होता तो अभी देखा अपने बिहार में क्या किया, तोड़ फोड़ की। अरे भाई, चुनाव आयोग का काम अलग है। आपको लड़ना है जनता के मुद्दों को लेके सड़क पर उतरिए। वो जब बिजली का मुद्दा है, आपका बेरोजगारी का मुद्दा है और उसके साथ तमाम मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, लेकिन आप त्रिपाठी जी, लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर तो सवाल विपक्ष लगातार उठा ही रहा है और चुनाव आयोग का जो मसला उसका भी सरोकार आम जनता से ही है ना। देखिए, हमारे पास दो मॉडल, देखिए पास दो मॉडल है। एक तो हमारे पास मॉडल है आपका
लालू मॉडल है। लालू मॉडल को अगर आप देखें तो वहां के हाईकोर्ट ने कहा था जंगल राज, लेकिन हमारे जो विकास की बात जो कही जाती है वो हमारा नीतीश कुमार का मॉडल है। दोनों मॉडल जनता के सामने हैं, वो नौजवानों के सामने हैं, किसानों के सामने हैं और तमाम जो हमारी महिलाएं उनके सामने है। तो 3-4 काम मैं आपसे कहना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से जो महत्वपूर्ण है। जैसे रोज नौकरी की बात होगी कि भाई नौकरी हम 35% आरक्षण देने जा, क्या दिक्कत है भाई? महिलाओं को पंचायत में आरक्षण दे, हमने महिलाओं लड़कियों को पोशाक दे दिया, साइकिल बांट दी, इस पे कौन सी बुराई है? ये तो समाज के हित की बात है, उसमें कोई एक वर्ग की बात फायदा थोड़ी होने वाला। तो उसी तरीके से बिजली का फायदा भी होगा, और जब बिजली का फायदा होगा, और यही कारण है कि हम लगभग 20 वर्षों से जनता के दिलों में हैं और जनता हमको वोट दे रही है, हम सत्ता में बने हुए हैं। चलिए ठीक है, मैं लौट एक बार सबका रिएक्शन ले लेती हूँ। आरजू खान जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप त्रिपाठी जी को सुन रहे हैं, उनका कहना है कि आपके पास कोई मसले हैं नहीं जनता के बीच जाने के, और अगर जेडीयू यहाँ पर जनता के सरोकार की बात कर रही है तो आपको दिक्कत क्यों हो रही है? ये राष्ट्रीय जनता दल के आइडिया चोर है। जनता दल यूनाइटेड और जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता, हकीकत यही है कि बिना विजन वाली ये सरकार थी, और जो विजन लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के थे, उन विजन को ये चोरी कर रहे हैं। लेकिन चोरी के लिए भी अक्ल चाहिए, वो अक्ल जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं। हमने कहा था कि गरीब जो वृद्ध लोग हैं उनका पेंशन को बढ़ा के 400 से 1500 हम करेंगे। इन्होंने देखा और ये हमारा क्रेडिट चुराने लगे, हमारी योजनाएं चुराने लगे। इन्होंने 400 से 1100 किया और अभी 400 बाकी। तो अगर ये चोरी ही कर रहे हैं, अगर ये नकल मारी हैं, तो कम से कम अच्छे से करें। हमने कहा था कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हमारा इंडिया अलायंस जब था लोकसभा के इलेक्शन में तब भी, और अभी भी हमारे मैनिफेस्टो में ये जारी था। ये हमारी योजनाओं को फिर इन्होंने चोरी किया और 100 यूनिट अब बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं। 100 यूनिट अभी भी इन्होंने कम दिए हैं। हमने कहा था कि हम पहले ऐसे राज्य हैं जिन्होंने महागठबंधन की सरकार में जातीय जनगणना करवाया। अब देश के प्रधानमंत्री भी हमारी चोरी करते हैं। आनंद फानंद में बिहार के इलेक्शन से पहले कहते हैं कि पूरे देश भर में जातीय जनगणना करेंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो एडिट कट कॉपी पेस्ट वाली सरकार है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की। आप चोरी जरूर करिए, हमको मालूम है कि आप विजन लेस लोग हैं। विजन तेजस्वी प्रसाद यादव का है, वो सारा विजन लीजिए। कम से कम इसी बहाने बिहार का कुछ तो भला हो जाए आपके एनडीए समर्थित सरकार में, क्योंकि हम जानते हैं कि हर सूचकांक में बिहार प्रदेश पिछड़ेपन में नंबर 1 है। और अभी भी कहती है नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट कि महिलाएं 63% से ज्यादा एनीमिक है, खून की कमी से अपनी दम तोड़ देती हैं। बच्चे अभी भी जितने भी राज्य हैं देश के, उनमें बिहार प्रदेश ऐसा वाहिद राज्य है जहां अंडर वेट बच्चा पैदा होता है, पौने बच्चे पैदा होते हैं। और बिहार पहला ऐसा वाहिद राज्य है और अन्य राज्यों से जहां हाई स्कूल में जाते जाते बच्चा अपनी जो है पढ़ाई छोड़ देता है, ड्रॉप आउट कर जाता है। 100 में 9 ऐसे बच्चे हैं जो इंटरमीडिएट में सिर्फ 9 बच्चे पास करते हैं, वो राज्य बिहार है। और प्रति व्यक्ति आय नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज्यादा अगर, और आरजू खान जी जो लंबी चौड़ी सूची आप बता रहे हैं, सारी कमियां बिहार में कब से होनी शुरू की? जब से ये एनडीए में चले गए त्रिपाठी, ये जेडीयू वाले, तब से ही? उससे पहले स्थिति एकदम ठीक थी? चलिए मैं एक बार लौटू आपके पास। मैंने 20 सालों से कहा, और जब हम शासन सत्ता में 17 महीने के थोड़े से काल में आए तो हमने इतिहास रचाया देश में। जातीय जनगणना करवाया, खेल में मेडल लाओ, नौकरी पाया करवाया, पूरे देश में हमने जातीय ये आरक्षण बढ़ाने का काम किया, नियुक्ति पत्र 5 लाख पहली बार देश में बटा, शराबबंदी पहली बार देश में, पहली बार तो नहीं कह सकता, बिहार में शराबबंदी महागठबंधन की सरकार में हुई। तो जो हम इनके साथ थे महागठबंधन की सरकार में, वो देश में ऐतिहासिक फैसले हुए। और ये दर्शाता है कि हमारे विजन को ये चोरी करने वाले लोग हैं, हमारे विजन को चोरी करते हैं, अपना क्रेडिट लेते हैं। अरे साहब, अगर आपके पास दिमाग नहीं है तो लीडर ऑफ अपोजिशन अभी बहुत सारी बातें कह रहे हैं, उन सारी बातों को आप धीरे धीरे करके बिहार में लागू करिए, लेकिन पूरी तरह लागू करिए। हमको पता है आप ठीक है। खान साहब में लौटे आपके पास, एक बार अंशुवत जी का भी रिएक्शन ले लेते हैं। अंशुवत जी, 100 यूनिट बिजली फ्री देने की बात यहाँ पर की जा रही है जेडीयू की तरफ से, कितना प्रैक्टिकल आपको लग रहा है? क्योंकि आरजेडी, हालांकि आपका तो गठबंधन है कांग्रेस पार्टी का और आरजेडी का, और उनका कहना है कि हम 200 यूनिट फ्री बिजली की बात कर रहे थे, बट कितना प्रैक्टिकल है ये?
और इसमें दिक्कत क्या, अगर वो 100 यूनिट बिजली दे भी रहे हैं तो? हाँ, सच्चाई ये कि अगर यहाँ पे जब भी बीजेपी या एनडीए इनकी जो पार्टी है जहां पे ये सरकारों में रही हैं, वहां पे ठीक चुनाव से पहले जब ये ऐसे भाषण करती हैं और जनता को लुभाने की कोशिश करती है, क्योंकि इनको उनकी जो जमीन है वो खिसकती हुई दिखती है, तो विपक्ष उनसे सवाल पूछता है उनकी टाइमिंग को लेकर। तो उनके पास रट के एक जवाब आ जाता है कि आपको भैया इससे क्या प्रॉब्लम है। अरे हम लोगों को प्रॉब्लम इससे क्योंकि आप इसे जनता को ठगने का काम करें। महाराष्ट्र में आपने चुनाव से ठीक पहले आपने लाडली बहना योजना को शुरुआत किया। सच्चाई क्या हुई कि महाराष्ट्र को चुनाव आप जीत गए, उसके बाद आपने वहां से कई महिलाओं का नाम हटा दिया बेनिफिशरीज में से। सच्चाई क्या कि राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले आपने कहा कि हम 500 रुपए सिलेंडर देंगे, बाद में अमित शाह जी कहते हैं संसद में कि भैया ऐसी योजना देना संभव नहीं है। सच्चाई क्या कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आप कहते कि झुग्गी एक भी नहीं तोड़ी जाएगी। सच्चाई क्या कि आज दिल्ली में झुग्गियां तोड़ी जा रही है और रेखा गुप्ता जी कहती हैं कि भैया इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूं। तो इस वजह से हम लोग आपकी टाइमिंग को लेकर बात करते हैं कि आप लोग चुनाव से ठीक पहले यहाँ पे वादे करते हैं। अरे आप यहाँ पे वादों को लेकर बात कर रहे हैं तो आपके पुराने वादों को लेकर भी चर्चा होगी। क्या रहा कि आपने चुनाव के समय पर 100 यूनिट दे रहे हैं, आप जनता को 100 यूनिट दीजिए, 200 यूनिट दीजिए, 300 यूनिट दीजिए। जनता आज आपकी सच्चाई जानती है कि किस प्रकार से मोदी जी ने कहा था कि चंपारण में जाके हम भैया चीनी मिल से चाय पियेंगे। आज चंपारण में देख लीजिए क्या स्थिति है। मोदी जी ने क्या कहा था कि भैया आपको हम 100 करोड़ 200 करोड़ चलो 50,000 करोड़ का पैकेज ले लीजिए। बिहार की आज स्थिति क्या है, आज हमारे आरजेडी के प्रवक्ता ने बता दिया सच्चाई क्या है। तो बिहार की जनता से ये कोई बात छुपी नहीं है। और यहाँ पे एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, अभी कुछ दिनों से बीजेपी और एनडीए सरकार जो बड़ा घुसपैठियों को लेकर बात कर रही है। एक सवाल मैं भी आप पे पूछ लेता हूँ, ये जो आप 100 यूनिट बिजली दे रहे हैं, ये क्या आप लोगों से डॉक्यूमेंट दिखा के उनसे बिजली देंगे या फिर आप ये जो है घुसपैठियों को भी दे रहे हैं? ये सवाल भी आपसे पूछेगा कि इसमें भी आप कोई शर्तें लागू कर देंगे जैसे आपने बाकी राज्यों में करा। ये सवाल भी फिर आपसे पूछा जाएगा। और यहाँ पे एक और बात, सबसे बड़ी बात, अभी कुछ दिन पहले जब बीजेपी से इनकी एनडीए सरकार से महागठबंधन इंडिया अलायंस ने बड़ा चिल्ला के इनसे कहा कि आप भैया 200 यूनिट बिजली फ्री दे दीजिए, तो इनके बिजली विभाग के मंत्री ने क्या कहा कि अरे भैया फ्री में इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे सकते। ये तो इनकी सच्चाई है। और आज चुनाव आ गया तो आज इनको याद आ रहा है कि भैया 100 यूनिट बिजली देना है। ठीक है। अरे आप अपने बात पे ही जब टिक नहीं सकते, पहले आपको जब लगा कि आप नहीं दे सकते। ठीक है अंशु, मैं आपके पास लौटती हूं। नीरज कुमार भी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। नीरज जी, जेडीयू की तरफ से ऐलान किया गया, नीतीश कुमार की तरफ से ऐलान किया गया है कि 100 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बिजली फ्री देने की बात आपको अब याद आ रही है जब चुनाव सर पर है, यानी सिर्फ चुनावी हथकंडा है, चुनावी पैतरा है। देखिए, फ्री बिजली की बात अभी कैबिनेट की बैठक से पास नहीं हुई है। कैबिनेट की बैठक से पास हो जाए तब हम लोग इसकी बात करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा कि कैबिनेट की बैठक से फैसला हो जाए, मुख्यमंत्री की मोहर लग जाए, और अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम होगा। बिहार की गरीब मध्यम वर्गीय परिवार जो है इससे लाभान्वित हो। दरअसल राहुल कांग्रेस की परेशानी यह है कि देश हित जनहित से जुड़ा जब भी कोई काम होता है ये बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि इनको देश हित से मतलब नहीं, जनहित से मतलब नहीं। ये दोनों के दोनों जो इनकी युवराज है, एक राष्ट्रीय स्तर की युवराज, एक बिहार के युवराज, दोनों को बस सिर्फ अपने परिवारवाद वंशवाद से मतलब है, वंश हित परिवार हित से मतलब है। जनहित हित तो इनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। तो ये बेचारे ऐसे ही परेशान बेचैन होते रहते हैं। और हर चीज में आप देखेंगे कि क्रेडिट चोरी करने की होड़ लगी रहती है। कुछ भी हुआ नहीं कि तेजस्वी यादव ने कहा था आज भारत मंगल ग्रह पर चला गया। जानते हैं क्यों चला गया है? क्योंकि तेजस्वी यादव बिहार में है। तेजस्वी यादव को ही तो सारा क्रेडिट मिलता है। भारत तो छोड़ी, अमेरिका नासा में लगातार पुणे यान भेजते रहता है। क्यों भेजते रहता है? क्योंकि तेजस्वी यादव इस धरती पर है, उन्होंने ही आइडिया दिया था। तो ये गफलत में रहने वाले लोग हैं, मानसिक रूप से बीमार लोग हैं। एक पक्षी होती है जो उल्टा लटका रहता है, ठीक है, और उसे लगता है कि आसमान को मैंने थामे रखा है। तेजस्वी यादव जी उसी बीमारी से ग्रसित है। दुनिया में कहीं कुछ हो, क्रेडिट मिलना चाहिए तेजस्वी यादव। त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। त्रिपाठी जी, यहाँ पर विपक्ष कह रहा है कि जब वो 200 यूनिट बिजली की बात कर रहे थे तब आप लोगों ने क्या उसमें 10 चीजें बता दी हैं, अब आप खुद इसी उस पे चल रहे, राह पे चल रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, इनके पॉइंट वाइज जो है संक्षेप में रखिएगा सर, वक्त की कमी। हाँ जी। जातिगत जनगणना की मुद्दा उठाया। जातिगत जनगणना तो हमने कराया है और हमारी ये बहुत बड़ी मांग थी। ये 67 से हम लोग करीब आजादी के बाद से 100 में 60 ये हमारा नारा था।
आऊंगी अंशी। 100 में पिछड़े पांव में 60। तो इस नारे को लेकर के माननीय नीतीश कुमार ने सारे पूरे हाउस को बुला करके परिषद और विधानसभा को नहीं, फिलहाल बिजली का जिक्र करते हैं सर, क्योंकि वक्त की भी थोड़ी कमी है और विपक्ष कह रहा है जब वो ऑफर करे थे तब आप लोगों ने इशू को क्रिएट किया। आरक्षण दिया जाए, जातिगत जनगणना कराई जाए और उसके बाद ले जाकर के इसको प्रधानमंत्री, उन्हीं के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से मिले थे और प्रधानमंत्री ने कहा था हम इसको आगे चल करके स्वीकार करें और स्वीकार हुआ। अब इनको पेट में दर्द हो रहा है कि हमने जातिगत गणना, अरे भाई जातिगत गणना सोशलिस्टों की मांग त्रिपाठी जी, बिजली लालू प्रसाद से 15 साल तक 15 साल सत्ता में थे, क्यों? चलिए ठीक है, एक बार खान साहब का रुख कर लेते हैं। मैं लौट रही हूँ आपके पास, संक्षेप में रखिए प्लीज, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। आरजू खान साहब बोलिए। देखिए, जहां तक रही देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात, तो उन्होंने अपनी बीवी को बिना तलाक दिए छोड़ दिया, तो उनके तो बच्चे नहीं हो सकते, इसलिए उनका परिवारवाद नहीं हो सकता। ऐसे ही योगी आदित्यनाथ जी ने भी किया। अब देखिए ना, अमित शाह जी के बच्चे हैं तो वो आईसीसी के चेयरमैन बने हुए हैं, आईसीसी के चेयरमैन बने हुए हैं, वैसे ही आप लीजिएगा। आईसीसी के चेयरमैन बने हुए हैं अमित शाह के बच्चे, राजनाथ जी के बच्चे आपको पता ही है, सम्राट चौधरी के बारे में बताइए, विजय सिन्हा के बारे में बताइए। अब मैं बताता हूं नीरज जी, आप लोग सब एक साथ अगर बोलेंगे ना तो कन्वे नहीं हो पाएगा, मैसेज कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप एक एक करके प्लीज। इसलिए आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव के विजन को चुराते हैं। जब हम कहते थे 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे तब गालियां देते थे, आज उसी विजन को चुरा लिए। विजन कौन सा खान साहब, विजन कौन सा? वक्फ संशोधन कानून को कूड़े फेंक देंगे, ये विजन है आपका? एकदम हमारा विजन है। और जब हमारे पास आएगा ऐसा चीज, जब हमारी सरकार आएगी, तो जो भी हमारे हक हुकूक है उस पर हम काम करेंगे। हम इनकी तरह नहीं है। अरे हमने 500 में गैस सिलेंडर कहा है, बाबा जल्दी से गैस सिलेंडर भी 500 में दे दो। और जो दिल्ली में जो वादे किए थे ना इंडिया गठबंधन के ऊपर, सारे वादे भी पूरे कर दो। लेकिन क्या है कि आप लोग जुमलेबाज हो। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डेवलप इंडिया, 2 करोड़ रोजगार, ये सब कहां गए? सब छलावा, सब जुमला। बिहार को क्या मिला? पलायन। बिहार को क्या मिला? आप जनता को भ्रमित कर रहे हैं। बिहार को क्या मिला? करोड़ों रोजगार। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। अंशुवत जी, लेकिन अंशुवत जी, आज तो बड़ी मीटिंग है इंडिया गठबंधन की, सीट बंटवारे पर भी चर्चा मुमकिन हो सकती है, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नकल भी करते हो तो अकल से नहीं करते। देखिए, जो वो फैसला रहेगा वो पार्टी हाईकमान का रहता है। वो सभी फैसले जो है वो आपको चुनाव आने के बाद आपको इस पे स्थिति जो है क्लियर कर दी जाएगी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी आपने एक सवाल पूछा था, बेशक वो आपने आरजेडी प्रवक्ता से पूछा था विजन को लेके। विजन का मैं आपको इसलिए बता दूं, इंडिया अलायंस का विजन ये रहा था कि एक बीजेपी के सांसद ने संसद में कहा था कि जब यूपीए का कार्यकाल था और लालू जी जो और उससे जब लालू जी जो थे रेल मंत्री थे, आधे से ज्यादा प्रोजेक्ट बिहार लेके चले जाते। तो ये यूपीए का विजन था कि बिहार में हम लोग भैया प्रोजेक्ट लेके जाते थे, बिहार के युवाओं को वहां पे रोजगार मिले। तो विजन को लेकर हम पे बात ना करें। अब यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता ने बात की थी कि विपक्ष जो है क्रेडिट लेना चाहता है। अरे भैया, क्रेडिट क्यों ना ले? 7 सेंसस की मोदी जी तो कहते थे जातीय जनगणना को कि भैया ये तो अर्बन नक्सल का काम है। नितिन गडकरी जी कहते थे कि भैया जो करेगा जात की बात उसको पड़ेगी लात। और आज कह रहे कि भैया जातीय जनगणना करवानी है। तो भैया विपक्ष ही तो इसको मुद्दे को उठा रहा था और जनता की आवाज की वजह से आज आपको इसको स्वीकार करना पड़ रहा है। तो क्यों ना क्रेडिट ले कि भैया जब आप बिजली पे, आपके मैंने भी बताया कि स्टेट के जो एनर्जी के मिनिस्टर थे उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भैया हम लोग नहीं दे सकते फ्री बिजली। आपने कहा था कि 2025 तक आप लोग जो है स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स लगा देंगे, लेकिन आज नहीं लगा पाए आपकी सरकार बिहार में। तो उसके बाद भी जब आज आपको 100 यूनिट बिजली देना पड़ रहा है, जो कि विपक्ष ने कहा था कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो हम क्यों ना ले क्रेडिट। जब हमने बात किया था पेंशन को बढ़ाने के लिए, तो उसमें आपको हाथ थकार के भैया उस बात को स्वीकार करनी पड़ती है, आपको बढ़ानी पड़ती है 1100 तक। जनता क्रेडिट नहीं देने जा रही है। पिछले 20 साल में एक काम आप गिना नहीं सकते हैं। पिछले 20 साल में एक काम गिनाने के आपके पास नहीं है, और इस वजह से आप जो है विपक्ष के मुद्दों को जो है ऐसे लेना चाहते हैं और उसमें जो है दोषारोपण के नाते दोषारोपण करना चाहते हैं। ठीक है, सच्चाई ये कि आज बिहार में भ्रष्टाचार में पूरी सरकार लिप्त हो चुकी है। सच्चाई ये कि आज नीरज कुमार, सच्चाई है कि अपने परिवार को, अपने जीजाओं को सेट करने का जो वहां पे चिराग पासवान जी की बात कर लीजिए, सभी को वहां पे सेट करना चाह रहे हैं आयोग में। तो ये जो पूरे खेल चल रहे हैं ना, इस पे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार के पास थोड़ी कमी है प्लीज।
दरअसल कांग्रेस के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं मुझे हंसी आ रही है, शायद इनकी बिहार की जमीनी हकीकत इन्हें कुछ पता नहीं। अरे साहब आप मैं तो इन्हें पहली बार देख रहा हूँ, कोई जमीनी हकीकत इनको मालूम नहीं बिहार की कि बिहार में क्या हो रहा है। जहाँ यूपीए सरकार के 10 साल में बिहार को मात्र 2 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे 10 वर्षों में, आज मोदी जी ने 10 वर्षों में बिहार को 16 लाख सर एक एक करके बोलिए, ऐसे आवाज समझ में नहीं आएगी आप क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं। स्ट्रक्चर के मामले में खान साहब, देश के अंशु जी किसी भी प्लीज। विकसित राज्य की श्रेणी में है, ऊर्जा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में बिहार आज किसी भी विकसित राज्य की श्रेणी में है। और बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, औद्योगिकीकरण हो रहा है। दरअसल ये लोग विकास विरोधी लोग हैं, जंगल राज के ध्वजवाहक हैं, जंगल राज के पोषक हैं। तेजस्वी यादव जब कहते हैं कि बिल आएगा, वक्त बिल आएगा तो हम फाड़ के फेंक देंगे, यही तो सब आहट है जंगल राज की, कि जंगल राज वाले यही तो करते हैं, कानून का सम्मान नहीं करेंगे, जो मना करेंगे, यही काम, यही इनका आचरण है। नीरज जी, जंगल राज की स्थिति अभी भी है, एक के बाद एक मर्डर हो रहे हैं बिहार में, एक के बाद एक स्थिति अगर आप देखें, लॉ एंड ऑर्डर एकदम चरमराया हुआ नजर आ रहा है, ये मौजूदा स्थिति है। देखने को मिल रही है, लगातार पुलिसिया कार्रवाई देखने को मिल रही है, कोई अपराधी को सत्ता का संरक्षण नहीं मिलता, संगठित अपराध नहीं, थाने के पास खड़े होकर अपराध हो रहे हैं, और इससे बड़ा सबूत क्या होगा? भाई भाई का झगड़ा होता है, और इस तरह के अपराध को दुनिया में कोई शून्य नहीं कर सकता। हालांकि ये चिंता का विषय जरूर है, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम पर पुलिस जरूर काम कर रही है, लेकिन इस तरह के अपराध को कहीं शून्य किया नहीं जा सकता। और जहां कहीं अपराध होते हैं 72 घंटे के अंदर मैक्सिमम पुलिस अधिकार अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे ठेले का काम करती है। यहाँ लालू राज की तरह अपराधियों को सत्ता का संरक्षण नहीं मिलता, सीएम हाउस में बैठे की डबी की पंचायती नहीं होती, कोई भी अपराधी रहे, चाहे वो मिनिस्टर का बेटा क्यों नहीं रहे। ठीक है सर, छोटी छोटी रिएक्शन प्लीज। जाना होगा, ठीक है सर, ठीक है, मैं आ रही हूँ सर। त्रिपाठी जी, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आपके पास अपना विजन है का, जो भी योजनाएं वो कह रहे हैं, जिनका जिक्र कर रहे हैं, आप उसे एग्जीक्यूट कर देते हैं। यानी आप ये समझ रहे हैं कि विपक्ष जो बातें कर रहा है उन्हें पहले भले काट दे, बट बाद में आपने करना वो है। संक्षेप में रखिएगा सर, वक्त की कमी है। आरजेडी की बात को ना बिहार की जनता का भीड़ता से लेती है, ना हम लोग लेते हैं। देखिए विजन अगर न होता तो बोलने वाले बिना मतलब नीरज जी, नारी त्रिपाठी जी को बोलने दीजिए। और जनता का अरे सर एक एक करके बोलिए ना, रिक्वेस्ट प्लीज, वक्त नहीं है मेरे पास। त्रिपाठी जी जल्दी से। हमने धरातल पे काम किया है, और जब धरातल पे काम किया, जहां तक सवाल है कि लॉ एंड ऑर्डर का मैडम, तो ये लॉ एंड ऑर्डर तो ये जब भी चुनाव आता है, आप उठा के खंगालिए जरा, देखिए जब भी चुनाव आता है तो विपक्ष की ये भूमिका होती है कि हम किस तरीके से सत्ता को बाहर करने के लिए घटनाएं करा देते हैं, किस तरीके के तमाम घटनाएं करा देते हैं, तमाम क्रिमिनल को एक्टिवेट कर देते हैं। ये तो एक स्लीपिंग सेट। आर्यू खान साहब, मैं आ रही हूं आप ही के पास। आर्यू खान साहब एक सेकंड, उसको जगा देते हैं। ये तो हमने बहुत पहले, और एक चीज और है, ऑर्गेनाइज क्राइम हमारे यहाँ खत्म हो गया। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि सरकार जो है मुस्तैदी से काम कर रही है, जितने भी क्रिमिनल हैं उनको अंदर ले जा रही, जांच करा करके और अंदर कर दे रही। सवाल दूसरा है कि उनके राज्य में आप देखिए तो सारा सौदा तो मुख्यमंत्री के। खान साहब मैं आप ही के पास आ रही हूँ प्लीज। मार्च में होता है, और उसके साथ ही साथ आपने देखा कि वहाँ IAS का मर्डर हो गया, और उनकी पत्नी का FIR कर दिया। और माननीय जज फर्नांडीज से पार्लियामेंट उस सवाल को उठाया था कि FIR तक नहीं लिखी गई है। ये सवाल इनका जो है, अगर ये इसी तरीके से अच्छा काम किए होते तो लालू का राज होता, लेकिन वो तो चारा भी खा गए। जनता का जो पैसा था उसको दोनों हाथों। ठीक है खान साहब, क्लोजिंग कमेंट। परिवारवाद का एक बहुत बड़ा तमगा लगा। सर एक एक प्लीज थोड़ा एक एक करके बोलिए, समझ नहीं आ रहा। खान साहब क्लोजिंग कमेंट। देखिए मैं साफ कह रहा हूं कि ये लोग क्रेडिट चोर हैं, योजना चोर लोग हैं। ये जितनी भी महागठबंधन की योजना है उसको चुराने का काम कर रहे हैं। विजनलेस लोग हैं, इनके पास कोई दूरदृष्टि नहीं है, और सिर्फ बैठ के टीवी पे झूठ, परसेप्शन, अफवाह, क्योंकि ये संघी मानसिकता के लोग हैं ना, गोडसेवादी विचारधारा से ओतप्रोत है। झूठ बोलने इनका डीएनए है, जो कि कल तक कहते थे भारतीय जनता पार्टी में, जब मेरा डीएनए भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, आज आरएसएस की गोद में सो गए हैं। कम से कम अगर नकल भी करते हैं तो अच्छे से करिए। महाशय हमने 200 यूनिट बिजली फ्री बोला था, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात कही है। प्रति व्यक्ति अंशी क्लोजिंग कमेंट, हमने बात कही है। अंशी क्लोजिंग कमेंट 15 सेकंड। मैं यही कहना चाहूंगा, मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की जो इनकी सरकार है, चुनाव के समय पे कितने भी अपने हाथ पे मारने की कोशिश कर ले, लेकिन बिहार की जनता जानती है आप उनका वोट काटने का यहाँ पे साजिश कर रहे हो, दूसरी तरफ आप उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, तो बिहार की
जनता क्या समझ नहीं रही है, बिहार की जनता क्या समझ नहीं रही है कि एक प्रकार से किराया निरंतर तरीके से बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ आप उनको पेंशन बढ़ा के आप उनको एक जो है जुमला एक होता है ना वो झुंझुना दिखाने का वो काम कर रहे हैं। तो बिहार की जनता जानती है आपकी असलियत क्या है, आप कितना भी जो है चोट कर लीजिए, कितना भी आप हाथ पैर मार लीजिए, लेकिन बिहार की जनता आपके जुमलों में फंसने ठीक है। नीरज जी, क्लोजिंग कमेंट 20 सेकंड्स प्लीज। देखिए, अभी बिहार की जनता को एनडीए के काम में भरोसा है। वह जानती है कि एनडीए ही बिहार को विकसित राज्य बना सकता है। आज जो बिहार इस ऊंचाई पर आया है, आरजेडी के शासनकाल के समय में ग्रोथ रेट बिहार का नेगेटिव हो गया था भाई। एक टाइम में देश में पहली बार किसी राज्य में हुआ था कि पर कैपिटा इनकम बढ़ने के बजाय घट गया। ये लोग तो रसातल में लेके बिहार को चले गए थे। नीतीश जी के पास जो गाड़ी मिली थी, स्टीयरिंग मिली थी, उस गाड़ी में न तो इंजन था, न क्लच प्लेट था, न सीट था, न हेडलाइट था। तो सब गाड़ी सबको दुरुस्त करके हम लोग बिहार की गाड़ी को रेस में दौड़ाने लायक बना है और अब बिहार विकास की रेस सर, समय समाप्ति की घोषणा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय हिंदी खबर के माध्यम से साझा करने के लिए। तो 100 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी, ये कहना है नीतीश कुमार का, लेकिन वहीं विपक्ष जो है वो ये कह रहा है कि ये तमाम चीजें जो हैं ये चोरी की हुई हैं, यानी कि खुद का कोई विजन नहीं है एनडीए के पास। वही एनडीए कह रहा है इसीलिए हम सत्ता में लौट रहे और आप नहीं लौट रहे, इसीलिए आपकी सत्ता से दूरी है। बहरहाल इस साल चुनाव होने हैं, स्थितियां क्या बनती है, जनता किसके पक्ष में वोट करती है, ये वक्त बहुत जल्द बता देगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतने। खबरें लगातार जारी। नमस्कार।